हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। सबसे पहले मटेरियल के बारे में जाना। मटेरियल पढ़ने के बाद करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी यूनिट निकालना। उसके बाद हमने रेसिस्टेंस पढ़ा, इंडक्टर पढ़ा और कैपेसिटर पढ़ा। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं आपको मैंने कल लिखाए थे। देखो, अब हम दोबारा से एक बार पावर के बारे में जानेंगे, फिर पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे, फिर विभिन्न प्रकार के लोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पावर के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो पावर पढ़ी ने आपने ओनली पी पढ़ी थी, एक्टिव पावर पढ़ी थी। पावर को थोड़ा क्लासिफाई करेंगे, पावर से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फिर पावर फैक्टर, उसके बाद विभिन्न प्रकार के लोड, तब जाके आपका बेसिक कंप्लीट होगा। तो आज हम पढ़ेंगे दोबारा से पावर। पावर मतलब शक्ति। उस टाइम पे हमने डेफिनेशन तो लिख ली थी इसकी, है ना। अब हम डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। पावर तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है आपकी एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, जिसको हिंदी में सक्रिय शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय शक्ति। दूसरी होती है आपकी रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिघाती शक्ति। और तीसरी होती है आपकी एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, जिसको आभासी शक्ति बोलते हैं। तो पावर कितने प्रकार की हो गई? तीन प्रकार की हो गई, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। देखो यहां से एक्टिव पावर के अन्य नाम भी हैं। एक्टिव पावर को हम रियल पावर भी कहते हैं। रियल पावर, रियल पावर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति। एक्टिव पावर कह सकते हैं, रियल पावर कह सकते हैं, इसको इफेक्टिव पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव पावर, प्रभावी शक्ति, प्रभावी शक्ति भी कह सकते हैं। इसको हम आरएमएस पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएमएस, आरएमएस पावर। फुल फॉर्म पता है क्या आरएमएस का? आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान, है ना। तो आरएमएस पता है आपको, आरएमएस पावर भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद इसका नाम हीटिंग पावर भी होता है। क्या होता है? हीटिंग पावर, ऊष्मीय शक्ति, ऊष्मीय शक्ति। तो कितने नाम हो गए इसके? 5 नाम हो गए शायद, है ना। कौन कौन सी? फर्स्ट हो गई आपकी एक्टिव पावर, इसी को कहते हैं रियल पावर। इसको इफेक्टिव पावर भी कह सकते हैं, आरएमएस पावर, हीटिंग पावर, मतलब इतने सारे नाम है इसके। तो आपसे इस जो एक्टिव पावर होती है ना आपकी, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? पी से। रिएक्टिव पावर जो होती है इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और एपरेंट पावर जो होती है इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शन करना आ गया। एक्टिव पावर को पी से, रिएक्टिव पावर को क्यू से, और एपरेंट पावर को एस से प्रदर्शित करते हैं। ये तो इनके नाम हो गए। अब देखो, इन तीनों पावर को समझने के लिए हमको एक ट्रंगुलर डायग्राम पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? पावर ट्रंगुलर डायग्राम, पावर ट्रंगुलर डायग्राम।
पावर ट्रायंगुलर डायग्राम, शक्ति का त्रिभुज डायग्राम पढ़ना है और यहीं से समझना है इनको, क्योंकि ट्रायंगुलर डायग्राम से क्वेश्चन बन जाता है और समझने में आसानी रहती है। तो देखो मैं एक त्रिभुज बना देता हूं, क्या बना देता हूं, मैंने बना दिया एक त्रिभुज, और त्रिभुज भी कौन सा, समकोण त्रिभुज बना दिया। कौन सा बना दिया, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, ये लंब है और ये आपका कर्ण है। तो आधार पर देखो, ये लंब और आधार के बीच में जो एंगल होता है वो तो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है।